क्या आप जानते हैं कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए। हमारे आज के वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे कमरे की ओर जो बरसों से बंद है और जिसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक रात छोटे से गांव में जब सब सो रहे थे, तब रोहन ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की जो सालों से बंद था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस कमरे में कौन उसकी राह देख रहा है। आखिर क्या हुआ जब रोहन ने वो दरवाजा खोला? क्या वो उस कमरे के भयानक रहस्यों से बच पाया या फिर फंस गया एक खतरनाक जाल में? जानिए इस दिल दहला देने वाली कहानी में जो आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए दादाजी का कमरा की एक खौफनाक दास्तान। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी भूतिया कहानी हम लाते रहते हैं। गांव के एक पुराने बड़े मकान में रहने वाला परिवार दादाजी के नाम से जाना जाता था। दादाजी का कमरा हमेशा बंद रहता था और उसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। जब तक दादाजी जिंदा थे तब तक उनका कमरा घर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। दादाजी की मौत के बाद भी वो कमरा बंद ही रहता था और परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी भी उस कमरे को खोलने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे में दादाजी की आत्मा अब भी भटकती है। एक रात परिवार के सबसे छोटे बेटे रोहन को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो दादाजी के कमरे के पास से गुजर रहा था जब उसे दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि ये शायद उसका भ्रम होगा, लेकिन जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो आवाज और तेज हो गई। रोहन के मन में डर और जिज्ञासा का मिश्रण होने लगा। उसने दरवाजे की दरार से झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर अंधेरा था। फिर अचानक दरवाजा अपने आप हल्का सा खुल गया। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसे अपने दादाजी की याद आई और उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को और खोलने लगा। जैसे ही रोहन ने दरवाजा पूरा खोला, कमरे के अंदर की ठंडी हवा ने उसे कंपा दिया। कमरे में सब कुछ वही था जैसे दादाजी के जीते जी था। किताबें उसी तरह से सजी थी, बिस्तर पर वही पुरानी रजाई और दीवार पर घड़ी की टिक टिक की आवाज। लेकिन एक चीज जो अलग थी वो थी कमरे के बीचों बीच रखी हुई एक पुरानी कुर्सी जो खाली थी, लेकिन उसमें किसी के होने का एहसास हो रहा था। रोहन ने डरते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। उसकी नजरें हर चीज पर घूम रही थी। तभी उसे कुर्सी पर किसी की परछाई दिखाई दी। वो परछाई दादाजी की थी, जो कुर्सी पर बैठे हुए उसे देख रहे थे। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। दादाजी की परछाई ने धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठना शुरू किया। रोहन की सांसें तेज हो गई। उसने देखा कि परछाई उसकी ओर ही बढ़ रही थी। दादाजी की परछाई ने रोहन के पास आकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान एक भयानक ठंडक के साथ थी। दादाजी ने कहा, रोहन, तुमने मेरे कमरे में कदम रखकर बड़ी गलती की है। ये कमरा अब मेरा नहीं, बल्कि यहाँ जो छिपा हुआ है उसका है। रोहन को समझ में नहीं आया कि दादाजी किसकी बात कर रहे हैं। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और कमरे में ठंडी हवा के साथ एक अजीब सी गंध भर गई। रोहन को अब साफ साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में वो अकेला नहीं है। तभी कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। वो दादाजी की परछाई नहीं, बल्कि एक और भयानक परछाई थी जो कमरे की दीवारों से निकलकर रोहन की ओर बढ़ रही थी।
वो परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी आंखें लाल हो गई। रोहन का दिल दहशत से भर गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। दादाजी की परछाई ने कहा, ये वो आत्मा है जो मेरी मौत के बाद इस कमरे में कैद हो गई थी। इसे हमेशा के लिए बंद करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ से वादा लिया था कि वो इस कमरे को कभी नहीं खोलेगी, लेकिन तुमने उसे आजाद कर दिया। अब ये आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब वो पूरी तरह से फंस चुका था। परछाई ने अपने काले लंबे हाथ बढ़ाए और रोहन की ओर आने लगी। रोहन को लग रहा था कि ये उसका आखिरी पल है। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। रोहन, रोहन, तुम कहाँ हो? रोहन ने पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। उसकी माँ ने दरवाजा जोर से खटखटाना शुरू किया। अचानक वो भयानक परछाई रोहन के करीब आकर रुक गई और दीवार में जाकर फिर से समा गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसकी माँ अंदर आई। उसने देखा कि रोहन बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी माँ ने रोहन को उठाया और घर के बाकी सदस्यों को बुलाया। जब रोहन को होश आया तो उसने सबको उस भयानक परछाई के बारे में बताया। उसकी माँ का चेहरा सफेद सा पड़ गया था। उन्होंने रोहन को समझाया कि वो कमरा हमेशा के लिए बंद रहेगा और किसी को भी उसमें जाने की इजाजत नहीं है। उस दिन के बाद से दादाजी का कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन रोहन के दिल में वो भयानक रात हमेशा के लिए बस गई। वो अब भी कभी कभी रात में उस कमरे से आती हुई आवाजें सुनता है, लेकिन वो जानता है कि अब उस कमरे का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। तो दोस्तों, कैसी रही कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही भूतिया कहानी के लिए।